मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत बरझर में आयोजित जनसुनवाई में जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रशासन के सामने सवाल उठाए। विधायक ने पानी, शिक्षा, छात्रावास, सड़क, बिजली और सिंचाई से जुड़े मुद्दे अधिकारियों के सामने रखे। विधायक ने नल जल योजना की स्थिति सुधारने, स्कूल छात्रावासों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जाँच की मांग की। वहीं सेजवाड़ा अम्बुआ सड़क का काम जल्द शुरू कराने की मांग भी उठाई। आदिवासी जमीन के मामलों पर विधायक ने कहा कि ग्रामीणों पर सहमति पत्र के लिए दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि दबाव जारी रहा तो ग्रामीणों के साथ कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। विधायक ने कहा कि जनसुनवाई सिर्फ आवेदन लेने की औपचारिकता नहीं है, बल्कि समस्याओं के समयबद्ध समाधान का माध्यम बननी चाहिए। वो व्यक्ति ये लेके आएगा तो आपसे और कलेक्टर मैडम से निवेदन है कि ये जो मृत्यु प्रमाण पत्र 3 महीने से भटक रहा व्यक्ति, उसको मृत्यु प्रमाण पत्र जल्दी बना के दिया जाए। सीओ साहब इसको ध्यान रखें। और जिस प्रकार से आज यहाँ पर आवेदन आ रहे हैं, 10 पंचायत जैसे बरझर, महिंद्रा, बड़गांव, बोरकुंडिया, बड़ा खुटाजा, रिंगोल खुटाजा, छोटा कोरियापान, छोटी पोल, बड़ी पोल, 10 ही पंचायतों में सभी हमारे किसान भाई, सभी वर्ग के हमारे भाई लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और मैं चाहूंगी कि ये 10 पंचायत के जो हर ऑफिसों में भटक रहे, वो भटकना एक तो बंद हो जाए। और दूसरी बात है कि ये है मध्य प्रदेश सरकार, कलेक्टर महोदय माननीय मोहन यादव जी से निवेदन है कि हमारा आदिवासी गरीब किसान आज खाद के लिए किस प्रकार से रात की 2 बजे से लाइन में है, कोई 4 बजे से लाइन में है और दिन भर लाइन में खड़े हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है और ये पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। हमारे झाबुआ जिले में भी हो रहा, अलीराजपुर में भी हो रहा, अन्य जगह भी हो रहा। जब विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाया गया तो कहा गया कि टोकन सिस्टम बहुत जल्दी खत्म किया जाएगा और कुछ ही दिनों तक तो कहा कि टोकन सिस्टम खत्म हो चुका है, लेकिन अब वापस टोकन सिस्टम और चालू हो गया। तो टोकन सिस्टम चालू होने से एक ऐसा हो गया कि वो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी का वो आता ना शो, तो जिस दिन जिसका 10 तारीख को जाके खेलना ही रहता है ना। अगर 10 तारीख को हमारा किसान नहीं पहुंच पाता तो वापस रजिस्ट्रेशन कराओ और अगली तारीख मिलते मिलते और वापस, मतलब हमारा किसान को समय पे खाद नहीं मिल रहा कुल मिला के। तो मध्य प्रदेश की सरकार से मांग करती हूँ कि किसानों को जितनी आवश्यकता अनुसार समय पे खाद मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश, हमारा अन्नदाता को अगर समय पे खाद नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हो कि पलायन करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखे सरकारें। कृषि के क्षेत्र में उसके बाद में हर क्षेत्र से लाइटों के बारे में आवेदन आते हैं। कोई बोलता है 10 खंबे, कोई 12, कोई 15। तो मैं विद्युत विभाग से बोलना चाहती हूँ कि एक बार पूरे जोबट विधानसभा का सर्वे करवा ले, कहाँ कितनी लाइटों की जरूरत पड़ रही, एक बार सरकार में लिखे और ये लाइटों का समाधान करे। और जब ये लाइटें जो आती है, अभी तो हमको लाइटें समय पे मिल भी रही, लेकिन जब फसल का समय आता है, गेहूं चने का समय आता, उस समय रात की 2 बजे लाइट दी जाती है, 4 बजे लाइट दी जाती है, 12 बजे लाइट दी जाती है। तो लाइट का समय मध्य प्रदेश की सरकार सही करे और किसानों को समय पे लाइट दी जाए। क्योंकि जो मेन बातें हैं, मैं एक बहुत विशेष बात बोलना चाहूंगी कलेक्टर महोदया, सीओ मैडम से, हमारे साहब इंदौर से भी आए, उनको भी, सभी प्रशासन को मैं एक बात बताना चाहूंगी। माननीय पूर्व विधायक जी माधव सिंह दादा, हमारे जिला अध्यक्ष मकू परवाल जी, सभी को ये बात बताना चाह रही हूँ। और सभी मेरे किसान भाई खड़े, आप भी बहुत ध्यान से